नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आपने तो सुना होगा सुप्रिया सुले ने देवेंद्र फडणवीस के बारे में क्या कहा था। हाँ, वही वाला अकेला देवेंद्र क्या करेगा, और दिखा दिया देवेंद्र ने कि अकेला देवेंद्र क्या क्या कर सकता है। जिसको अकेला कहा था उस अकेले ने सूरत बदल दी महाराष्ट्र के राजनीति की। अब आपको लगेगा कि मैं देवेंद्र फडणवीस की बड़ी तारीफ कर रहा हूं, पुल बांध रहा हूं तारीफों के। बिल्कुल नहीं, जो कुछ हुआ है वो बता रहा हूं। बस अकेला देवेंद्र क्या करेगा ये पहले बोल दिया था। पहले 10, बाद में और 10, और बाद में बस करके सरकार को ही बंद करवा दिया। ये कर सकता है अकेला देवेंद्र। जिसको अकेला कहा उसने इतना कुछ कर दिखाया, लेकिन कोई बिना कहे अकेला हो गया। अब बेचारे उद्धव ठाकरे अकेले हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों तो लंदन चले गए थे, शायद बची कुची शिवसेना का वर्धापन दिन मनाने के लिए लंदन से वापस आ जाएंगे, शायद आ जाएंगे। लेकिन अब शिवसेना में बचा है तो कौन, अकेला उद्धव। ऐसी स्थिति आने वाली है। आपको याद होगा आज की ताजा खबर, शिवसेना की और एक विधायक, मतलब उद्धव सेना की और एक विधायक मनीषा कायंदे गायब है, आउट ऑफ रीच। और वो शिवसेना के स्थापना दिवस पर ही शिवसेना में ज्वाइन होने जा रही है, जो कि शिवसेना की है, शिवसेना में ही जा रही है। बस कुछ दिनों के लिए उद्धव ठाकरे के साथ थी। मैं बस आपको एक दिखाना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं। आपको याद होगा एक महिला नेता थी जिन्होंने कहा था कि वो, जानते हैं ना आप, जो वहां पर गए विधायक, सांगली के विधायक शहाजी बापू पाटिल का एक डायलॉग फेमस हो चुका था, काय डोंगर काय झाडी, वो वाला डायलॉग, काय हटील ओके आहे सगळं। वैसा ही एक डायलॉग यहां पर उसी महिला नेता ने कहा था, और कहा था काय डुंगण काय बांबू ओके है सगळं। मतलब क्या आपका पिछवाड़ा, क्या उस पर पड़ने वाले बांबू। और कुछ ही दिन बाद वही महिला नेता शिंदे के साथ ज्वाइन हो गई। वैसे ही शिंदे पर तंज कसने वाली विधायक मनीषा कायंदे, मैं आपको लोकसत्ता की न्यूज दिखाता हूं, देख लीजिए उन्होंने क्या क्या कहा था शिंदे के बारे में। अब इस न्यूज को देखने के बाद शिंदे कट्टर उद्धव, ये जो मनीषा कायंदे है वो कट्टर उद्धव ठाकरे गुट की है, ये पता चल जाता है। लेकिन हाय, ये क्या हो गया, मनीषा कायंदे भी उद्धव का साथ छोड़कर चली गई। अब क्या करे क्या ना करे, कैसे उन्हें हम बताए। अब बचोगे तो आप ही, मातोश्री और मातोश्री पे बैठे कुछ लोग इतने ही, मतलब आदित्य, उद्धव, रश्मि जी और बेटा तेजस, इतने ही चार, हम पांच भी नहीं, हम चार, इतने ही बचेंगे। ऐसी स्थिति आ गई है। उधर तो मुझे एक सवाल खाए जा रहा है कि न जाने कब खुद संजय राउत उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एनसीपी में चले जाएंगे, क्योंकि आजकल तो वो शरद पवार के आदमी के रूप पर ही सब तरफ घूमते दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ नहीं कहा संजय राउत ने मनीषा कायंदे के बारे में, क्या कुछ नहीं कहा। ये उड़ते पंछी है, कभी इस डाल तो कभी उस डाल बैठ जाते हैं, ऐसे क्या है उड़ जाएंगे, ये भी कह दिया कि हमने इनको मोर बनाया, इनको मोरों के पंख लगा दिए, लेकिन ये मोर नहीं थे, झड़ते चले गए, ऐसे कितने जाएंगे। बस इतना बोलकर रुके वो राउत कैसे। उन्होंने उद्धव ठाकरे तक की इज्जत निकाल डाली। राउत ने उद्धव ठाकरे के बारे में कहा कि हमने अब तक बहुत गलतियां की है, बहुत बार गलतियां की है। ऐसे गद्दार लोगों को साथ लेके जिम्मेदारी के पद उनको दिए गए हैं, हमने गलतियां की है। अब धीरे 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 संजय राउत गद्दारों को गद्दार कहते कहते उद्धव ठाकरे पर भी बरस पड़ रहे हैं। मतलब ऐसे लोगों को तो पार्टी में लेना चाहिए, लेकिन इनको जिम्मेदारी के पद देने नहीं चाहिए थे, हमने गलती कर दी है। ये सारी बातें अब उद्धव के लिए संजय राउत बोलने लगे हैं। मैंने तो हर बार समझाया है उद्धव जी,
बाळा साहब के बेटे के रूप में महाराष्ट्र के मन में आपके प्रति एक आदर भाव था। बाळा साहब का पुत्र के रूप में लोग आपसे स्नेह करते थे, प्रेम करते थे, लेकिन संजय राउत जैसे बड़बोले नेता के कारण आप वो सब कुछ गंवा रहे हो। बस गाली देने के लिए कोई तो चाहिए, इसलिए आपने जो फौज जमा कर रखी है वही फौज आपको जा लेकर डूबी है। दूसरों को गलत कहते कहते संजय राउत अब उद्धव को भी गलत ठहरा रहे हैं कि उन्होंने बहुत गलतियां कर दी है कि ऐसे लोगों को पार्टी में लेकर उनको पार्टी में जिम्मेदारी के पद पर रखा है। अगर ऐसी गलतियां उद्धव ठाकरे बार बार करते रहेंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी, यही कहना था संजय राउत का। इसीलिए मैंने कहा कि मेरे मन में एक ही विचार आ रहा है, न जाने कब संजय राउत एनसीपी ज्वाइन कर लेंगे। मेरा ये दावा है बहुत पहले नहीं करेंगे, इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे। बस वो इंतजार कर रहे हैं, इंतजार इस बात का कि अकेले उद्धव कब बचेंगे अकेले उद्धव। अब पहले कितने थे, पहले 40 निकल गए, 40 के बाद एक एक करके लोग निकलते जा रहे हैं। काउंटडाउन जैसे चल रहा है, काउंटडाउन जैसे, मतलब अब एक विधान परिषद में उद्धव और विधानसभा में बस इतने ही बच जाएंगे। बता दूं कि जो सुनील प्रभु है वो भी गजानन कीर्तिकर के पीए के रूप में काम कर चुके हैं, और गजानन कीर्तिकर आजकल शिंदे के साथ है, शिवसेना के साथ है। हो सकता है ना कभी भी कि वो तार कहीं जुड़ जाए। अगर इसी तरह से उद्धव ठाकरे अपने ही लोगों को नाराज करते रहे, मैंने बीच में भी बताया था कि शिंदे ने भारी खेल खेला, और वो खेल ऐसा था कि पहले कुछ दिन चर्चा थी शिंदे और उद्धव की, चर्चा थी देवेंद्र और उद्धव की, लेकिन आजकल चर्चा हो रही है शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की, ना कि उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे चर्चा के बाहर, उसके कारण देश के भी बाहर, जब असल में जरूरत थी तो देश में ना रहे, और यही बातें बार बार गलतियों के रूप में संजय राउत सबके सामने ला रहे हैं। अब मुझे तो लगता है जिस तरह देवेंद्र फडणवीस को अकेला कहा गया था, उस तरह बिना कहे उद्धव ठाकरे कहीं अकेले न रह जाए, क्योंकि सब साथ छोड़कर चले जा रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।